गजा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत गुज़िश्ता 10 माह से मुसलसल जारी है और अब तक 38,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और गजा पट्टी का कोई भी कोना फ़लस्तीनियों के लिए महफूज नहीं है। पूरे गजा में इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयाँ कम होने के बजाय मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रही हैं। इसराइल अपने ही मुतय्यन करदा सेफ जोन्स को तशद्दुद का निशाना बना रहा है, स्कूलों में पनाह लेने वाले फ़लस्तीनियों को मार रहा है, बमबारी कर रहा है, अस्पतालों में कार्रवाइयाँ कर रहा है और हर दूसरे दिन गजा के शहरियों को अपनी जान बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी करने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन इसराइल के जंगी जुनून में कोई कमी आने का नाम नहीं ले रही है। गजा पर इसराइली जारियत का यह सिलसिला गुज़िश्ता साल अक्टूबर में शुरू हुआ था और उसके आगाज़ से ही अमरीका इसराइल के दिफा में भरपूर तरीके से खड़ा है और उससे फ़ौजी इमदाद फराम कर रहा है और उसकी भरपूर सरपरस्ती कर रहा है। मगर ये सब के बावजूद इसराइल अमरीका में 5th जनरेशन वॉरफेयर के ज़रिए मज़ीद हिमायत बढ़ाने की कोशिश में मसरूफ़ है और इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों ये इंकशाफ हुआ था कि इसराइल गजा में अपनी जारियत के बारे में अमरीकी कानून साज़ों और अवाम को गुमराह करने के लिए गुज़िश्ता साल से एक खुफिया मुहिम चला रहा है। इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों अमरीकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक चौंका देने वाली रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई थी, जिसके मुताबिक इसराइल ने गुज़िश्ता साल अमरीकी कानून साज़ों और अमरीकी अवाम को सोशल मीडिया पर प्रो इसराइल पैगामात के ज़रिए इन्फ्लुएंस करने के लिए एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई, जिसका मकसद गजा में उसके इक़दामात के लिए अमरीकी हिमायत में इजाफा करना था। इस खुफिया मुहिम में शामिल इसराइल के सरकारी हुकाम और दस्तावेज़ात के मुताबिक ये मुहिम इसराइल की वजारत बराए डायस्पोरा अफेयर्स ने चलाई। इस वजारत का बुनियादी काम दुनिया भर के यहूदियों को इसराइली रियासत से जोड़ना है। हुकाम और दस्तावेज़ात के मुताबिक वजारत ने ऑपरेशन के लिए तकरीबन $2 मिलियन मुख्तस किए और इस मकसद के लिए इसराइल की एक पॉलिटिकल मार्केटिंग फर्म स्टोइक की खिदमात हासिल की गई। ये मुहिम गुज़िश्ता साल अक्टूबर में शुरू हुई थी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभी तक जारी है। इस मुहिम के दौरान सैकड़ों जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया, जो एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने आप को अमरीकियों के तौर पर जाहिर करके प्रो इसराइल तबसरे पोस्ट करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह की पोस्ट बनाने के लिए मसनूई ज़हानत वाले चैटबॉट ChatGPT का इस्तेमाल किया गया है। अमरीकी कानून साज खास तौर पर सियाह फार्म डेमोक्रेट्स इन अकाउंट्स का खास टारगेट थे। रिपोर्ट में मज़ीद इंकिशाफ किया गया है कि इस मुहिम के दौरान अंग्रेज़ी ज़बान में 3 जाली न्यूज़ वेबसाइट्स भी बनाई गईं जो प्रो इसराइल तहरीरें शाया करती थीं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डायस्पोरा अफेयर्स के 4 मौजूदा और साबिका अरकान ने मुहिम में इसराइली हुकूमत के इन्फ्लुएंस की तस्दीक की है, जबकि डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से कायम एक इसराइली वॉच डॉग फेक रिपोर्टर ने इस मुहिम की मार्च में निशानदेही की थी। अमेरिका काफ़ी अरसे से इसराइल का करीब तरीन इत्तेहादी है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने हाल ही में इसराइल के लिए $15 अरब की फ़ौजी इमदाद भी जारी की थी, लेकिन गजा तनाज़ा बहुत से अमरीकियों में गैर मकबूल रहा है और अमरीकियों ने बाइडेन से गजा में सिविलियन हलाकतों के पेश नज़र इसराइल की हिमायत वापस लेने का मुतालबा किया। इसराइल की यह खुफिया मुहिम इस बात की भी निशानदेही करती है कि इसराइल गजा जंग पर अमरीकी राय को मुतासर करने के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार था। सोशल मीडिया माहिरीन के मुताबिक ये इसराइली हुकूमत की जानिब से अमरीकी हुकूमत पर असरअंदाज होने की मुहिम चलाने का पहला डॉक्यूमेंटेड केस है। अगरचे इस तरह की हुकूमती हिमायत याफ्ता मुहिमें गैर मामूली नहीं हैं, लेकिन आमतौर पर उन्हें साबित करना मुश्किल होता है। ईरान, शुमाली कोरिया, चीन, रूस और अमरीका के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो पूरी दुनिया में इस तरह की कोशिशों की हिमायत करते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर ये काम निजी कंपनियों को आउटसोर्स करके या किसी तीसरे मुल्क के जरिए चलाकर अपनी शमूलियत को खुफिया रखते हैं। इस हवाले से फेक रिपोर्टर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि इस मुहिम में इसराइल का किरदार लापरवाह और मुमकिन तौर पर गैर मौसर है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि इसराइली वजारत ने इस मुहिम में मुलविस होने की तरदीद करते हुए कहा कि उसका मार्केटिंग फर्म स्टोइक से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि स्टोइक ने इस मामले पर बात करने से इनकार कर दिया है। मेटा और ओपन AI का कहना है कि इस मुहिम का कोई बड़ा असर नहीं पड़ा, जबकि फेक रिपोर्टर के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर इन जाली अकाउंट्स के तकरीबन 40,000 फॉलोअर्स थे, मगर इन फॉलोअर्स की अक्सरियत बॉट्स पर मुश्तमिल थी, जिसकी वजह से उनका सामीन पर कोई असर नहीं पड़ा। इसराइली हुक्काम और दस्तावेज़ात के मुताबिक ये ऑपरेशन गजा जंग के बाद अक्टूबर में ही शुरू हो गया था। दी टाइम्स ने ऐसे पैगामात को देखा है जो दर्जनों इसराइली टेक स्टार्टअप्स को ईमेल्स और व्हाट्सएप के जरिए मौसूल हुए, जिनमें उन्हें जंग के दौरान इसराइल के लिए डिजिटल सिपाही बनने के लिए होने वाली अर्जेंट मीटिंग्स का हिस्सा बनने की दावत दी गई थी। उन पैगामात में से मुतअद्दिद इसराइली हुकूमत के एहलकारों की तरफ से भेजे गए थे, जबकि दीगर टेक स्टार्टअप्स और इंक्यूबेटर्स की तरफ से आए थे। पहली मीटिंग अक्टूबर के वस्त में तेल अवीव में हुई थी और मीटिंग में शामिल 3 शुरा ने बताया कि यह गैर रस्मी इज्तिमा था, जहां इसराइली जंगी कोशिशों में रजाकाराना तौर पर अपनी तकनीकी महारतें पेश कर सकते थे। जबकि शुरा ने मजीद बताया कि मीटिंग्स में कई इसराइली वजारतों के अरकान ने भी शिरकत की थी। मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग्स के मुताबिक शुरा को कहा गया कि वो अपने मुल्क की खातिर डिजिटल कैंपेन्स चलाकर इसराइल के जंगजू बन सकते हैं। दी टाइम्स को मौसूल एक पैगाम के मुताबिक इस मुहिम के लिए तकरीबन $2 मिलियन मुख्तस किए गए थे। इसराइली अहदेदारों के मुताबिक इस मुहिम के लिए वजारत ने इसराइली पॉलिटिकल मार्केटिंग फर्म स्टोइक की खिदमात हासिल की थी।
जबकि एक अहदेदार का इस हवाले से कहना था कि इजाफी मुहिम चलाने के लिए मुमकिन तौर पर दीगर कंपनियों की खिदमत भी हासिल की गई थी। इस कैंपेन में शामिल अक्सर जाली अकाउंट्स ने अपने आप को फर्जी अमरीकी तलबा, मुतल्लिका शहरियों और मकामी हलकों के तौर पर जाहिर किया। जाली अकाउंट्स ने गजा जंग में इसराइल की हिमायत में लिखे जाने वाले आर्टिकल्स और अदाद शुमार को शेयर किया। फेक रिपोर्टर के एक तज्ज़िये के मुताबिक ये ऑपरेशन 1 दर्जन से ज़ायद अमरीकी कानून साजों पर मरकूज था, जिनमें अक्सर सियाफाम डेमोक्रेट्स थे। अमरीकी कांग्रेस में डेमोक्रेट नुमाइंदे रिची टोरेस, जो इसराइल के हक़ में खुलकर बोलते हैं, इन अकाउंट्स ने उन्हें निशाना बनाया। रिची टोरेस की जानिब से गुज़िश्ता साल 8 दिसंबर को एक्स पर फायर सेफ्टी से मुताल्लिक किए गए पोस्ट के जवाब में कुछ जाली अकाउंट्स ने लिखा कि हमास इस तनाज़े का जिम्मेदार है। इस पोस्ट पर जो हैशटैग इस्तेमाल किया गया उसमें लिखा गया था कि यहूदियों पर जुल्म हो रहा है। फेक रिपोर्टर के तज्ज़िये के मुताबिक मुहिम के दौरान 3 जाली न्यूज़ वेबसाइट्स भी बनाई गईं, जो जंग से मुताल्लिक प्रो इसराइल मौक़िफ़ के लिए CNN और द वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे आउटलेट्स से मवाद चुरा कर दोबारा छापते थे, जिसके बाद रेडिट पर जाली अकाउंट्स इन जाली न्यूज़ वेबसाइट्स के लिंक्स को प्रमोट करते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि इसराइल की यह कोशिश काफ़ी सुस्त और गैर जिम्मेदाराना थी। अक्सर जाली अकाउंट्स में इस्तेमाल होने वाली प्रोफाइल पिक्चर्स उन अकाउंट्स की अफसानवी शख्सियात से मिलती तक नहीं थी। मिसाल के तौर पर 2 मौके पर यह बात सामने आई कि एक अकाउंट जिसने एक सियाफाम शख्स की तस्वीर लगाई है वो एक दरमियानी उम्र की यहूदी खातून के तौर पर पोस्ट कर रही थी। इसी तरह 118 पोस्ट ऐसी हैं जिनमें जाली अकाउंट्स ने इसराइल की हिमायत में आर्टिकल शेयर किए थे। उन सब में एक ही जुमला सामने आया कि मुझे इस नई मालूमात की वजह से अपनी राय का दोबारा जायजा लेना होगा। जबकि इस हवाले से मेटा और OpenAI ने रिपोर्ट्स भी शाया की जिनमें इस मुहिम को स्टोइक से मंसूब किया गया था। मेटा ने कहा कि उसने ऑपरेशन से मुंसलिक 510 फेसबुक अकाउंट्स, 11 फेसबुक पेजेस, 32 इंस्टाग्राम अकाउंट्स और एक फेसबुक ग्रुप को ख़त्म कर दिया है। जबकि OpenAI ने कहा कि स्टोइक ने ख्याली शख्सियात की सवाने उम्री तख्लीक की थी, जिसका मकसद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाली अकाउंट्स को असली जाहिर करना था, जो इसराइल, कनाडा और अमेरिका में इस्लाम मुखालिफ पैगामात पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इसी तरह अपने लिंक्डइन पेज पर स्टोइक ने AI की हिमायत याफ्ता मुहिम चलाने की अपनी सलाहियतों की तशहीर की और इस हवाले से काफ़ी पोस्ट भी की थी, लेकिन कुछ अरसे पहले स्टोइक ने इन पोस्ट को अपने लिंक्डइन पेज से हटा दिया था।